हैप्टेक ग्रुप का जी, हैप्टेक ग्रुप का नॉर्मल मेडिकल एम्प्लॉयमेंट वीजा जी। इसमें देखिए, अब मिग वेल्डर का पूछे तो मिग वेल्डर से ही बता रहे हैं। मिग वेल्डर सैलरी 1600 है, खाना फ्री है जी। FCAW वेल्डर चाहिए 1600 सैलरी है। SMAW वेल्डर चाहिए, सैलरी कंपनी लगाएगी, 2000 भी लगा सकती है। उसके बाद टीग फुल वेल्डर चाहिए, 1400 से 1900 सैलरी है। उसके बाद वेल्डर टीग आर्क 6G CS और SS दोनों में चाहिए, 1900 सैलरी है। इलेक्ट्रीशियन चाहिए 1300 सैलरी, खाना फ्री। पाइप फिटर चाहिए 1300 सैलरी, खाना फ्री। डक्ट मैन 1300 सैलरी, खाना फ्री। डक्ट फिटर फैब्रिकेटर 1300 सैलरी। 10 दिन में फ्लाइट होगा इसका, 7 से 10 दिन। 7 से 10 दिन में 110% फ्लाइट हो जाएगा। 7 से 10 दिन में फ्लाइट हो जाएगा 110%। चलिए, होता है। अब हम आज ही से थोड़े चल जाएंगे। इसमें ट्रेड भी है और सैलरी भी अच्छा खासा है। नॉर्मल मेडिकल एम्प्लॉयमेंट वीजा जी। एशिया प्राइम मैपको कंपनी जी। इलेक्ट्रीशियन 1200 से 1400 सैलरी है। प्लम्बर 1200 से 1400 सैलरी। फैब्रिकेटर फोरमैन है, वेल्डिंग फोरमैन है, रिगर फोरमैन है। ये सब गल्फ रिटर्नर चाहिए। स्काफ होल्डर, सुपरवाइजर। फोरमैन का सैलरी 2500 से 3000 है। सुपरवाइजर का सैलरी 4000 से 5000 दिरहम है जी। सिविल फोरमैन में का भी सैलरी इसमें 2500 से 3000 है। सबका खाना फ्री है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फोरमैन, ये गल्फ रिटर्नर चाहिए, 2200 सैलरी है। वेल्डिंग फोरमैन, ये भी गल्फ रिटर्नर चाहिए, 2000 सैलरी है। डीजल मैकेनिक में 1500 से 1650 सैलरी। उसका असिस्टेंट का 1350 सैलरी है। मेसन 1500 से 1650 सैलरी है। उसके बाद स्टील फिक्सर 1550 से 1650 है। कहीं से भी आप दूर से भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आप आना चाहते हैं या इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो यहाँ रहने खाने का उचित व्यवस्था है क्या बाबा? देखिए, रहने खाने का तो हम लोग का सुना सुनी बहुत लोग बोल रहे हैं कि रहने खाने का उचित है। और लोग भी बोल रहे हैं ऑफिस वाला जी। वो लोग रहते हैं कि नहीं, ये पूछ लीजिएगा जरा। वो लोग रात में रहते हैं कि नहीं वहाँ, ये पूछ लीजिएगा। ये तो मेरा खुद का बिल्डिंग है, तो यहाँ मेरा गार्ड भी रहते हैं, स्टाफ भी रहते हैं। लेकिन जो बोल रहे हैं कि रहने खाने का व्यवस्था है, तो उनसे ये पूछा जाए, जो पत्रकार महोदय ले रहे हैं, तो एक बार थोड़ा सा वो भी दिखाए कि मैंने वो लोग शाम को रात में रहते हैं कि नहीं, कि 6 बजे ऑफिस बंद हो जाता है। रात में तो दुकान बंद हो जाता है। तो दुकान बंद हो जाता है, तो दुकान बंद करने से नहीं होगा, दुकान खोलना पड़ेगा। हम लोग के पास 23 साल से काम करते हैं। हम लोग के पास नया आदमी 2 आदमी आते हैं, तो 4 आदमी ऐसे आते हैं जो पुराने भेजे हुए हैं। वो लोग भेजते हैं कि हाँ भैया जाओ जी, काम कराओ। बता दें कि लगातार मुन्ना तिवारी जो डायरेक्टर हैं पलक ऑफिस के, लगातार आपको बता रहे हैं कि आप सब जो है कि सावधान हो जाइए और जहां भी जा रहे हैं इंटरव्यू देने, लाइसेंस के बारे में जरूर जानकारी लीजिए कि आप जिस दुकान में इंटरव्यू देने गए हैं उस दुकान का इंटरव्यू मतलब कि लाइसेंस है कि नहीं है, ये भी जानकारी लीजिए। क्योंकि शाम को वो दुकान बंद हो जाता है, तो फिर सुबह में खुलेगा कि नहीं खुलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह के दुकान से बच के रहिए। और तो चलिए, नमस्कार प्रणाम। आपको बता दें कि फिर से हम मौजूद हैं पलक इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल्स में, और आपको बता दें कि लगातार वैकेंसी जो है कि आ रहा है। और आपको बता दें कि बड़ी बड़ी कंपनियों का वैकेंसी आया हुआ है और बड़ी बड़ी कंपनियों का क्लाइंट इंटरव्यू चलने वाला है सिवान के पलक ऑफिस में, मतलब कि पलक इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल्स में। लगातार 18-20 वर्षों से लगातार काम कर रहा है पलक इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल्स। आपको बता दें कि चाइना रेलवे का भी आ चुका है, एलेम्को दुबई का आ चुका है। उसके बाद से बता दें L&T ओमान, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है L&T में काम करना चाहते हैं ओमान में जाकर, तो आपके लिए L&T ओमान का भी वैकेंसी है। और लगातार जो है कि आपको बता दें कि यहाँ पर इंटरव्यू चलने वाला है 18 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक, मतलब कि 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक लगातार बड़ी से बड़ी कंपनियों का इंटरव्यू चलेगा। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए कि किस किस कंपनी का इंटरव्यू कब होने वाला है और क्या क्या ट्रेड है। बाबा स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हम इसमें आप नहीं थे तो अकेले हमको ही बनाना पड़ा था। जी, दुबई चले गए थे, कुछ काम था, यही लोगों के काम से। अभी इंटरव्यू है, फिर 19 तारीख को NPC ट्रोजन, ये सिविल लाइन का काम है। सिविल लाइन का काम है, देखिएगा जी। इसमें भी 30% काम जानने वाले बंदे चाहिए। 7 से 10 दिन के अंदर फ्लाइट है। 19 तारीख को इंटरव्यू है NPC ट्रोजन। इसमें रीगर चाहिए, जिनका सैलरी 1270 बेसिक है। टारगेट सैलरी 1500 से 1800 तक है। बिल्कुल। मेसन है, सेटिंग कारपेंटर है, स्टील फिक्सर है, ये सब का सैलरी 1270 है।
टारगेट सैलरी 1500 से 1800 है। बिल्कुल। टारगेट सैलरी के मतलब भैया ये आपका फाइनल सैलरी होगा, फाइनल सैलरी हो जाएगा जी जी, ओटी मिला करके जी, ओटी मिला के। ऐसा कंफ्यूज ना हो कि भाई इतना आएगा, आने के बाद इतना है। जी जी जी, जो है वो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो मिलेगा, वो मिलेगा। बिल्कुल। बताने के लिए तो हम ज्यादा भी बता सकते हैं, लेकिन बंदे को यहीं से जाना है ना, तो वो लोग आएंगे तो इंटरव्यू देखेंगे, सैलरी क्या है, फिर भड़क जाएंगे भाई कि हमको इतना दूर से बुलाया गया, क्योंकि हमारे पास आने वाले बहुत दूर दूर से लोग हैं। उसके बाद असिस्टेंट मेसन आरसीसी सेटरिंग और हेल्पर का काम है, इसका भी सैलरी 1150 है, जिनका टारगेट सैलरी 1300 से 1500 तक मिलने वाला है जी। तो ये टारगेट खाना है बाबा। 10 दिन में फ्लाइट होगा इसका, 7 से 10 दिन 7 से 10 दिन में 110% फ्लाइट हो जाएगा। 7 से 10 दिन में फ्लाइट हो जाएगा बाबा, 110%। चलिए, होता है। अब हम आज ही से थोड़े ये लोग का काम कर रहे हैं, एनपीसी ट्रोजन का बहुत पुराना काम करते हैं हम लोग। चलिए, तो 7 से 10 दिन में फ्लाइट आपका निश्चित है एनपीसी ट्रोजन में। और 20 तारीख को फिर मापा एलएलसी का काम है जी। एक इसमें ट्रेड है रीगर, 1100 सैलरी है, खाना फ्री है। फ्लैगमैन झंडा दिखाने वाला 1100 सैलरी है, खाना फ्री है। टाइल्स मेसन, ब्लॉक प्लास्टर मेसन, सेटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर, स्कार्फ होल्डर और हेल्पर, ये सब का सैलरी 250 है, खाना पीना फ्री है जी। मापा एलएलसी दुबई, नॉर्मल मेडिकल एम्प्लॉयमेंट वीजा 21 से 40 सैलेज है जी। चलिए, तो ये मापा का है, बड़ी कंपनी है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं फिर अल खलीली ओमान 20 तारीख को ही चलेगा जी। इसमें ब्लॉक प्लास्टर मेसन का सैलरी लिखा हुआ 80 प्लस 10, मैंने 90 सैलरी हुआ, लेकिन लिखा हुआ 80 प्लस 10, इसी हिसाब से सैलरी मिलेगा। 20 खाने का हम एग्जैक्ट सैलरी बता रहे हैं, जो सैलरी है वही बता रहे हैं जी। असिस्टेंट मेसन जिनका सैलरी 70 प्लस 10 यानी 80, खाना फ्री जी। सेटिंग कारपेंटर 80 प्लस 10 यानी 90, खाना फ्री। असिस्टेंट सेटिंग कारपेंटर स्टील फिक्सर 80 प्लस 10 90 सैलरी, खाना फ्री। असिस्टेंट स्टील फिक्सर और हेल्पर ये सब का 80 प्लस 20, मतलब खाना के लिए 20 रुपया कहीं कोई साइड पे दे भी सकता है, लेकिन खाना इसमें फ्री रहता है। दो खाना बना भी सकते हैं, खाना फ्री भी रहता है, खाने फ्री भी रहता है। 2 दिन फुल ओवर टाइम जी। ये 5 दिन का ड्यूटी है, 2 दिन का फुल ओवर टाइम लिखा, ओवर टाइम फुल मिलेगा। जो भी ओमान में जाते हैं सप्ताह में 5 दिन का ड्यूटी होता है, उसके बाद फुल ओवर टाइम होता है। 19 से 45 सैलेज है। अल खलीली ओमान 9 घंटे का ड्यूटी, मैंने लंच लेके और 4 घंटा ओवर टाइम फिक्स है, ओटी फिक्स है 4 घंटा का। अल खलीली ओमान का हफ्ते में 5 दिन ड्यूटी, 2 दिन फुल ओटी है जी। उसके बाद फिर से एनपीसी ट्रोजन का फिर मैकेनिकल का आ गया, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एसी टेक्नीशियन, एचपीएससी टेक्नीशियन, डक्टमैन, डक्ट फिटर, फैब्रिकेटर जी। 1000 से 1100 सैलरी है, ओवर टाइम है। 18 से 45 सैलरी है, 8 घंटे का ड्यूटी है, 4 घंटा ओवर टाइम फिक्स है। 30% काम करने वाले बंदे भी जा सकते हैं। 7 से 10 दिन के अंदर 7 से 10 दिन के अंदर फ्लाइट होगा एनपीसी ट्रोजन में। उसके बाद अलैक का काम है 21 तारीख जी। इसमें टाइल्स मेसन, ब्लॉक प्लास्टर मेसन चाहिए, जिनका सैलरी 1000 प्लस खाना है। सेटरिंग कारपेंटर 1000 प्लस खाना है। स्टील फिक्सर 1000 प्लस खाना है, और असिस्टेंट का 750 प्लस खाना है। इसमें एज सीमा ट्रेड का 18 से 55 साल और हेल्पर का 18 से 45 साल एज है। बिल्कुल, अलैक इंजीनियरिंग है। 8 घंटे का ड्यूटी है, 2 घंटा ओवर टाइम फिक्स है। फिक्स ओवर टाइम है, एम्प्लॉयमेंट वीजा आपको मिलेगा। और नॉर्मल मेडिकल है अलैक इंजीनियरिंग कंपनी में, दुबई की बड़ी कंपनी है ये जी। और 21 तारीख को तीसरा कंपनी नूरल इनका काम है। इसमें देखिए पैकिंग हेल्पर, बहुत लोग ढूंढते हैं कि पैकिंग हेल्पर का काम पलक में आ रहा है कि नहीं, तो पैकिंग हेल्पर का काम आ चुका है। लोडिंग अनलोडिंग हेल्पर, बाबा आप बता दीजिए, जैसे पैकिंग का बहुत लोग आपसे भी पूछते हैं जी। तो पैकिंग करना है, ये देखिए कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है, पैकिंग करना है, तो नॉर्मल इंसान भी इसमें जाके बिल्कुल। तो आपको बता दें कि नूर अलैन अबू धाबी का कंपनी है, और पैकिंग हेल्पर में जा सकते हैं। सामान पैक करना है। लोडिंग अनलोडिंग हेल्पर मतलब कि सामान लादना है और सामान उतारना है, मतलब कि जो बिल्कुल बेकार पड़े लोग हैं
वो जा सकते हैं। 15 दिन के अंदर फ्लाइट होने वाला है बाबा जी। ऑन स्किल आदमी को, मतलब जिनको कोई काम नॉलेज ना हो, वो लोग इसमें जाके घर पे बैठे पड़े हैं तो वो जा सकते हैं आसानी से अबू धाबी में जी। 15 दिनों के अंदर फ्लाइट है। 22 से 38 साल एज है। चलिए आपके लिए सुनहरा मौका है। यंग आदमी चाहिए इसमें, यंग आदमी चाहिए जो मतलब कि हट्टा खट्टा आदमी हो, पैकिंग कर सके, अनलोडिंग लोडिंग का काम कर सके। चलिए तो आप सबके लिए सुनहरा मौका है। जो घर बैठे हुए हैं वो अबू धाबी जा सकते हैं। 21 तारीख को इंटरव्यू होगा इस कंपनी। फिर 21 तारीख को एनपीसी ट्रोजन का फर्नीचर कारपेंटर वगैरह का रिक्वायरमेंट है। फर्नीचर कारपेंटर का 1200 सैलरी है। टारगेट सैलरी 1900 से 22 है। 100 है। फर्नीचर पेंटर का 1200 से सैलरी है। 1900 से 2200 टारगेट सैलरी है। फर्नीचर पॉलिशर का 1200 सैलरी है। 1900 से 2200 टारगेट सैलरी है। उसके बाद मेसन है 1298 सैलरी है। 1500 से 1800 सैलरी है। सेटरिंग कारपेंटर स्टील फिक्सर 1270 सैलरी है। 1600 से 1900 टारगेट सैलरी है। और हेल्पर का भी 1143 सैलरी है। इसमें हेल्पर मैकेनिकल हेल्पर नहीं है, ये सिविल हेल्पर का काम है। सिविल हेल्पर का काम है जी। 18 से 45 साल एज है। इसमें भी 7 से 10 दिनों के अंदर फ्लाइट हो जाएगा। इसमें खाना आपको नहीं मिलने वाला है जी। खाना इंक्लूडेड है सैलरी में ही। चलिए एक एक बात हम लोग बारीकी से बताते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। आगे एलएमको दुबई का बाबा जी। एलएमको दुबई 22 तारीख को बड़ी कंपनी है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें बहुत आदमी जा रहे हैं, बहुत आदमी जाके खुश है। अभी तक हम लोग मतलब पहले तो बता रहे थे कि 7,000 आदमी हुआ, लेकिन अभी तो हम लोग और भी आदमी भेज दिए। 7,500 तक आदमी हम लोग भेज चुके हैं। लोगों का वीजा भी आया हुआ है जो लोग फ्लाइट का वेटिंग में है जी। जिसमें इसमें नॉर्मल मेडिकल है। इलेक्ट्रीशियन चाहिए 1300 सैलरी खाना फ्री। पाइप फिटर चाहिए 1300 सैलरी खाना फ्री। डक्टमैन 1300 सैलरी खाना फ्री। डक्ट फिटर फैब्रिकेटर 1300 सैलरी खाना फ्री। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन चार्ज हैंड 1900 सैलरी खाना फ्री। डक्टिंग चार्ज हैंड 1900 सैलरी खाना फ्री। पाइपिंग चार्ज हैंड 1900 सैलरी खाना फ्री जी। देखिए इसमें क्या है, जो भी बंदे इसमें फ्रेशर रिटर्नर सब चले जाएंगे। सब काम का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए बाबा। फ्रेशर रिटर्न कोई भी हो चला जाएगा। फ्रेशर का ये सीमा 20 से 45 साल है। रिटर्नर का ये सीमा 20 से 55 साल है। 8 घंटे का ड्यूटी है। 2 घंटा ओवर टाइम फिक्स मिलने वाला है। 2 घंटा। बड़ी कंपनी है। 22 अगस्त को इंटरव्यू होगा। 22 तारीख को सिवान के प्लग ऑफिस में एलएमको दुबई का। ध्यान से देखिएगा और आप लोग पहुंचिए। काफी भीड़ होता है जब भी इस कंपनी का इंटरव्यू होता है। आगे चलते हैं हम लोग। 22 तारीख को ही MS यूनाइटेड इंजीनियरिंग का काम है दुबई का जी। ठीक है। यूनिक इसको बोला जाता है। इसमें टाइल्स मेसन का सैलरी 1400 है। असिस्टेंट टाइल मेसन का सैलरी 1300 है। ब्लॉक प्लास्टर मेसन का सैलरी 1250 है। असिस्टेंट ब्लॉक प्लास्टर मेसन का 1150 है। स्टील फिक्सर का 1250 है। असिस्टेंट स्टील फिक्सर का 1150 है। सेटरिंग कारपेंटर का 1250 है। और असिस्टेंट और हेल्पर का 1150 सैलरी है। 8 घंटे का ड्यूटी है। 2 घंटा ओवर टाइम कंपल्सरी लिख के दे रही है कंपनी। 2 नॉर्मल मेडिकल एम्प्लॉयमेंट वीजा यूनाइटेड इंजीनियरिंग 19 से 42 साल एज लिमिट है। सिंटू कुमार शाह जी मिग वेल्डर का वैकेंसी है। आप देखिए पहले पूरा वीडियो और स्क्रीन पर 3 गो मोबाइल नंबर है, उस पर फोन कीजिए और जानकारी लीजिए विशेष। फिर एनपीसी ट्रोजन का 22 तारीख को इंटरव्यू है। रिगर मेसन सेटिंग कारपेंटर स्टील फिक्सर और हेल्पर ये सब का टारगेट सैलरी 1500 से 1800 है। और हेल्पर का 1300 से 1500 है। 30% काम करने वाले बंदे भी जा सकते हैं। 7 से 10 दिन के अंदर फ्लाइट होने वाला है। बिल्कुल। उसके बाद 23 तारीख को बहुत सारा काम है। 23 तारीख को पहले तो शोभा का बहुत दिन से नहीं बता पाए थे। शोभा का काम आ गया है जी। वॉल पेंटर का, वो भी थोड़ा अलग ट्रेड है। वॉल पेंटर बहुत लोग ढूंढ रहे थे। 1100 सैलरी है। खाना फ्री है। टाइल्स मेसन 1200 से 1400 सैलरी है। मार्बल मेसन 1200 से 1400 सैलरी है। पीओपी मेसन 1200 सैलरी है। ब्लॉक प्लास्टर मेसन 1100 सैलरी है। फर्नीचर कारपेंटर 1200 सैलरी है। जिप्सन कारपेंटर 1200 सैलरी है। शोभा कंपनी में हम लोग बहुत आदमी भेजे हैं और बहुत जाके खुश है लोग। इसमें एज सीमा 20 से 45 साल है जी। 2 बच्चे की पढ़ाई के लिए कंपनी उनके बीवी के अकाउंट में पैसा देती 2000 रुपये भेजती है। और तो आपको भी बाबा बोलते बोलते नॉलेज जी 2000 रुपये प्रति माह भेजती है। 10 साल से ज़्यादा समय आप रहते हैं तो 5 लाख रुपए कंपनी घर बनाने के लिए भी देती है। शोभा का। उसके बाद 23 तारीख को फिर मेपको इलेक्ट्रो मैकेनिक कंपनी, ये मैकेनिकल कंपनी है। इसमें
एज सीमा है 19 से 50 ईयर ओल्ड वाले भी चलेंगे, ECR ECNR जो भी रहेगा वो सब चल जाएंगे। इसमें ट्रेड भी है और सैलरी भी अच्छा खासा है। नॉर्मल मेडिकल एम्प्लॉयमेंट वीजा जी, एशिया प्राइम मैपको कंपनी जी। इलेक्ट्रीशियन 1200 से 1400 सैलरी है, प्लम्बर 1200 से 1400 सैलरी, पाइप फिटर 1200 से 1400 सैलरी, डक्टमैन 1200 से 1400 सैलरी, डक्ट फिटर फैब्रिकेटर 1200 से 1400 सैलरी है जी। मैपको कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है और मैकेनिकल कंपनी है। इसमें इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पाइप फिटर, डक्टमैन, डक्ट फिटर ये सब आए 1200 से 1400 सैलरी है। बिल्कुल। नॉर्मल मेडिकल एम्प्लॉयमेंट वीजा 23 तारीख को इंटरव्यू होगा इसका। उसके बाद 23 तारीख को ही अस्त्रा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, जिसमें स्ट्रक्चर फिटर 1300 से 1500 सैलरी है, स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर 1600 से 1800 सैलरी है, पाइप फिटर 1300 से 1500 सैलरी है, पाइप फैब्रिकेटर 1600 से 1800 सैलरी है, रिगर 1100 से 1400 सैलरी है, स्काफ होल्डर 1100 से 1400 सैलरी है, स्प्रे पेंटर 1100 से 1600 सैलरी है, सैंड ब्लास्टर 1400 से 1600 सैलरी है। उसके बाद पाइपिंग फोरमैन जो भी चाहिए, गल्फ रिटर्नर चाहिए। जो भी हम लोग बता रहे हैं, देखिए ओरिजिनल जो भी आजकल तो बहुत लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रचार का माध्यम एक बन गया है गल्फ। अब आदमी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं तो पता नहीं है, लेकिन प्रचार पूरा चल रहा है। बिल्कुल। तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं रहे। आप लोग पहला तो गल्फ का देखें कि लाइसेंस किनके पास है और कौन किसी के माथे पर तो लिखा हुआ है, ना मेरे माथे पे लिखा हुआ है, ना आपके माथे पे लिखा हुआ है। कौन फ्रॉड कर सकते हैं? देखिए लोग क्या कर रहे हैं कि दूर से भी आ रहे हैं, भाड़े से ले रहे हैं। हम लोग 23 साल में बहुत एक्सपीरियंस किया है। दूर से आते हैं, भाड़े से ले लेते हैं, खोल देंगे ऑफिस 10 दिन के लिए, उसके बाद बंद भी हो सकता है। तो आप लोग जांच पड़ताल करके आइए। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सब लोग बुरा ही काम कराते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा ख्याल कीजिए। जांच पड़ताल जरूरी है, फंसने के बाद कोई काम में नहीं आता है। चलिए, उसके बाद स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर फोरमैन है, वेल्डिंग फोरमैन है, रिगर फोरमैन है, ये सब गल्फ रिटर्नर चाहिए। स्काफ होल्डर, सुपरवाइजर। फोरमैन का सैलरी 2500 से 3000 है, सुपरवाइजर का सैलरी 4000 से 5000 दिरहम है जी। सिविल फोरमैन का भी सैलरी इसमें 2500 से 3000 है। सबका खाना फ्री है जी। इसमें मेसन भी चाहिए, स्टील फिक्सर, सेटिंग कारपेंटर और मैकेनिकल हेल्पर जी। मेसन वगैरह का सैलरी 1300 है और मैकेनिकल हेल्पर का सैलरी 900 है। खाना फ्री है, 8 घंटे का ड्यूटी है। 22 से 45 साल एज है। बड़ी कंपनी अस्त्रा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन UAE। आप लोग नेट से सर्च मारिए, देखिए कंपनी बहुत अच्छी है। क्योंकि आजकल नेट का जमाना है, सोशल मीडिया का, ऐसे भी हम लोग का काम चल रहा था, लेकिन सोशल मीडिया में आने का एक कारण है कि बहुत लोग आजकल मोबाइल ही देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। तो हम लोग का भी भाई समय के साथ अपडेट होना पड़ता है, जरूरी है। बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग भी अपडेट होते हैं, तो काम तो भगवान की दया से, अल्लाह की दया से अच्छा ही चल रहा है। बिल्कुल। तो चलिए, सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप सबके पास सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी पहुंचाने का प्रयास है कि आप सब सही राय लीजिए, सही जगह पर पहुंचिए, सही कंपनी चुनिए और सही काम में जाइए, सही कंट्री में जाइए, ताकि आप लोग का भविष्य सुरक्षित रह सके। पेप्टेक जी, फैबटेक आपका कोई रिक्वायरमेंट था ना कि मिग वेल्डर का पूछ रहे थे जी। मिग वेल्डर का पूछ रहे थे। सिंटू कुमार शाह जी आ गया है। सिंटू भैया देखा है, भैया आ गए बाहो। हाँ देखा है मिग वेल्डर। फैबटेक ग्रुप का जी, फैबटेक ग्रुप का नॉर्मल मेडिकल एम्प्लॉयमेंट वीजा जी। इसमें देखिए, अब मिग वेल्डर का पूछे तो मिग वेल्डर से ही बता रहे हैं। मिग वेल्डर सैलरी 1600 है, खाना फ्री है जी। FCAW वेल्डर चाहिए, 1600 सैलरी है। SMAW वेल्डर चाहिए, सैलरी कंपनी लगाएगी, 2000 भी लगा सकती है। उसके बाद टीग फुल वेल्डर चाहिए, 1400 से 1900 सैलरी है। उसके बाद वेल्डर टीग आर्क 6G CS और SS दोनों में चाहिए, 1900 सैलरी है। एल्युमिनियम पाइप वेल्डर चाहिए, जो 2000 से 3000 सैलरी है, खाना फ्री है। तो भैया आप लोग को बता दें, पहला नंबर कि पलक ऑफिस ही ऐसा, मतलब आपके दयाल से जो भी सिवान में है जी, तो मेरे पास टेस्ट का उचित व्यवस्था है और टेस्ट का 1 रुपया नहीं लगता है। बिल्कुल, टेस्ट का पैसा नहीं लगता है यहाँ पे। मिग वेल्डर वाले, हाँ मिग वेल्डर वाले, टीग वेल्डर वाले, जो भी सब वेल्डर वाले, 6G वेल्डर वाले जो भी आएंगे, उनका टेस्ट का 1 रुपया नहीं लगेगा। तो आप लोग बेझिझक मत होइए, आइए और टेस्ट दीजिए। टेस्ट में फेल होंगे, पास होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। पैसा 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। लगातार हम लोग कह रहे हैं और पहले से भी कहते हैं कि बिना वीजा आए हुए आपसे पैसा भी हम लोग नहीं लेते हैं, पलक ऑफिस नहीं लेती है जी बाबा जी। उसके बाद इसमें ट्रेड है और स्ट्रक्चर फिटर, जिसका सैलरी 1300 है। स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर 1600 सैलरी है।
वेसल फिटर 1300 सैलरी है, वेसल फैब्रिकेटर 1800 सैलरी है, सीनियर वेसल फैब्रिकेटर 2000 सैलरी है, सीनियर स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर 2000 सैलरी है। ये सब वेल्डर और स्ट्रक्चर वाले का है फेबटेक ग्रुप दुबई जी। सब लोग जानते हैं। 20 से 42 साल एज है, 8 घंटे का ड्यूटी है, 2 घंटा ओवर टाइम फिक्स है, कंपनी दे रही है। फिर से फेबटेक का, इसी में फेबटेक का और ट्रेड है जो अलग ट्रेड है। इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन चाहिए, 1400 सैलरी है, खाना फ्री है। फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर चाहिए, ऑपरेटर लेकिन चाहिए वैलिड यूएई या एक्सपायर लाइसेंस होना चाहिए। 8 नंबर जो लाइसेंस होता है वो चाहिए। 1500 सैलरी है, खाना फ्री है, खाना पीना फ्री है। बिल्कुल। एल्युमिनियम व्हीलिंग मशीन ऑपरेटर होता है 1600, इसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है, इसमें 1600 सैलरी है। एल्युमिनियम लेथ मशीन ऑपरेटर होता है 1600 सैलरी है, इसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है। मैकेनिस्ट है 1800 सैलरी है। VMC ऑपरेटर है, इसमें भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, 1400 से 1800 सैलरी है। उसके बाद स्प्रे पेंटर गल्फ रिटर्नर चाहिए, 1700 सैलरी है जी। बिल्कुल। सैंड ब्लास्टर वो भी गल्फ रिटर्नर चाहिए, 1600 सैलरी है। देखिए जो गल्फ रिटर्नर है जिनमें लाइसेंस चाहिए सब हम लोग बता रहे हैं तो आप लोग ध्यान से सुनिए और उस ट्रेड में देखिए, उसके लिए कैपेबल है तो आप लोग इंटरव्यू के लिए आइए। बिल्कुल। देखिए इलेक्ट्रीशियन पैनल का जो काम करते हैं उनका 1600 से 2000 भी सैलरी लग सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फोरमैन, ये गल्फ रिटर्नर चाहिए, 2200 सैलरी है। वेल्डिंग फोरमैन, ये भी गल्फ रिटर्नर चाहिए, 2000 सैलरी है। डीजल मैकेनिक का सैलरी 1400 है। हैवी इक्विपमेंट का चाहिए। वेल्डिंग एल्युमिनियम पाइप फिटर गल्फ रिटर्नर चाहिए, 3000 सैलरी है। तो ये सब का 8 घंटा का ड्यूटी है, 2 घंटा ओवर टाइम फिक्स है। 20 से 42 साल एज है। फेबटेक बड़ी कंपनी है, इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं आप। 5G का जमाना है, फेबटेक बड़ी कंपनी है और 18 से 24 तक। उसके बाद अलसराफी, हाँ अलसराफी का काम है 24 तारीख को ही। इसमें प्लम्बर है 1300 सैलरी, इलेक्ट्रीशियन 1300 सैलरी, ब्लॉक मेसन 1300 सैलरी, टाइल्स मेसन 1300 सैलरी, सेटरिंग कारपेंटर 1200 से 1300 सैलरी, स्टील फिक्सर 1300 से 1500 सैलरी, वॉल पेंटर का भी 1200 से 1300 सैलरी, डीजल मैकेनिक का वो सैलरी क्लाइंट खुद लगाएगा, 1300 से 2000 तक भी दे सकता है। टावर क्रेन ऑपरेटर चाहिए, वैलिड या एक्सपायर यूएई लाइसेंस चाहिए, 1500 से 1700 सैलरी है। हेल्पर का 1000 सैलरी है। 20 से 45 साल एज है, 8 घंटे का ड्यूटी है। अलसफरी कंपनी जी, अलसराफी बहुत बड़ी कंपनी है, दुबई की बड़ी कंपनी है। चलिए पे भी सर्च मारेंगे तो आ जाएगा इंटरनेट पे। अलसराफी के बारे में जानकारी ले सकते हैं आप इंटरनेट से। उसके बाद चाइना स्टेट का काम है, चाइना स्टेट। इसमें DHCN कंस्ट्रक्शन ये है, ग्रुप है, चाइना स्टेट का ये सब ग्रुप है जी जी जी। टाइल्स मेसन 1500 से 1650 सैलरी, उसका असिस्टेंट का 1350 सैलरी है। मेसन 1500 से 1650 सैलरी है। उसके बाद स्टील फिक्सर 1550 से 1650 है। सेटरिंग कारपेंटर 1550 से 1650 है। और हेल्पर का भी 1200 से 1350 सैलरी, 8 घंटे का ड्यूटी है। 19 से 45 साल एज है। बिल्कुल। तो लगातार हम लोग बता रहे थे, आगे भी बहुत सारा कंपनी का आने वाला है जो हम आप लोग को बताते रहेंगे जी। तो लगातार हम लोग बने हुए हैं और लगातार आप सबके पास ये खबर पहुंचा रहे हैं कि 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक इंटरव्यू लगातार चलने वाला है पलक इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल्स में। और आगे का जब भी अपडेट आता है तो आप सबके पास सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबके पास पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आपको बता दें कि वेल्डर में बहुत प्रकार का वेल्डर की आवश्यकता है। फेबटेक कंपनी में वेल्डर बहुत लोग खोजते हैं कि वेल्डर का आता है कि नहीं। सिंटू कुमार शाह जी आपको बता रहे थे कि कमेंट का रिप्लाई आप लोग नहीं करते हैं, तो आपको बता दें आप ही के कमेंट का रिप्लाई है कि वेल्डर में मिग वेल्डर के साथ साथ बहुत सारा वेल्डर की आवश्यकता है। तो आप सब आ सकते हैं सिवान के पपौर में, जहां पे स्थित है पलक इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल्स। फिर से बता देते हैं 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक लगातार इंटरव्यू चलने वाला है। और वेल्डर का जो भी टेस्ट देंगे उनको 1 पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का वेल्डर हो कि कहीं से भी आप दूर से भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आप आना चाहते हैं या इंटरव्यू देना चाहते हैं तो यहाँ रहने खाने का उचित व्यवस्था है क्या बाबा? देखिए रहने खाने का तो हम लोग का सुना सुनी बहुत लोग बोल रहे हैं कि रहने खाने का उचित, और लोग भी बोल रहे हैं ऑफिस वाला जी
वो लोग रहते हैं कि नहीं ये पूछ लीजिएगा जरा, वो लोग रात में रहते हैं कि नहीं वहाँ ये पूछ लीजिएगा। ये तो मेरा खुद का बिल्डिंग है, तो यहाँ मेरा गार्ड भी रहते हैं, स्टाफ भी रहते हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं कि रहने खाने का व्यवस्था है तो उनसे ये पूछा जाए, जो पत्रकार महोदय ले रहे हैं, तो एक बार थोड़ा सा वो भी दिखाए कि मैंने वो लोग शाम को रात में रहते हैं कि नहीं, कि 6 बजे ऑफिस बंद हो जाता है, रात में तो दुकान बंद हो जाता है, तो दुकान बंद हो जाता है, तो दुकान बंद करने से नहीं होगा, दुकान खोलना पड़ेगा। जी बिल्कुल। देखिए, लोग को कह देने से, बुला देने से, लोगों को परेशान कर देने से कोई ये नहीं होता है। आदमी देखिए जो कहता है उसको करना चाहिए, बिल्कुल। धरातल पे ना उतरे, उस चीज को बोल के, और हमारा लगा कोनो चीज के औकात नहीं है जी, तो हम बोल दी कि हाँ हम हई चीज करे, तो हमरा से होखे वाला नहीं है, तो काहे बोले। बिल्कुल। लोग हमनी के लगे आवेला, गरीब आदमी, गरीब तबका के लोग ही आवेला, दूर दूर से लोग आवेला, आस देख के आवेला। लोग अपना रोजगार में भटकता, देखता, नेट के जमाना में मोबाइल पर देखता, तो चल देता कि हाँ भाई यो बुझाता सही बा, ओइला के बाद में पता चलता कि सही बा कि गलत बा। तो ये सब चीज के हम सबको ही के बोले कि बात तो बोली नहीं है तो मत बोली। कोनो बोलला से, ईटा रख के बराबरी कैला से बराबरी ना होला। बिल्कुल बिल्कुल। हम छोट बानी तो छोटे रहे, अब रोड़ा लंबा बानी तो हम 2 ईंटा रख के बराबर रोड़ा रख ली तो बराबर थोड़े हो जाए। हम कभी भी छोटे रहे, तो आराम से रोजगार दे रहे हैं, रोजगार के एक साधन है, इसको व्यवसाय न बनाइए, रोजगार लोगों को दीजिए, और दिल से दुआ भी कीजिए कि लोग जाए तो आशीर्वाद दे और वो लोग आदमी भेजे। हम लोग के पास 23 साल से काम करते हैं, हम लोग के पास नया आदमी 2 आदमी आते हैं तो 4 आदमी ऐसे आते हैं जो पुराने भेजे हुए हैं, वो लोग भेजते हैं कि हाँ भैया जाओ जी काम कराओ। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हमारा आपके यूट्यूब से, फेसबुक से इतना लोग आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सोशल मीडिया साधन है। पहले हम लोग टेम्पू से प्रचार कराते थे कि लोग जाने, तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो पैर रख के, मतलब ईटा रख के ऊंचा होने की जरूरत नहीं है, जो है वही बताइए। बिल्कुल। तो चलिए, ये थे मुन्ना तिवारी इनका नाम है, ये है पलक इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल्स के डायरेक्टर हैं, और लगातार 23 वर्षों से सिवान से लगातार विदेश भेजने का काम करते हैं, पहले मुंबई में, और आज भी मुंबई में भी ऑफिस है इनका और सिवान में भी ऑफिस है। तो आपको बता दें कि लगातार मुन्ना तिवारी जो डायरेक्टर हैं पलक के ऑफिस के, लगातार आपको बता रहे हैं कि आप सब जो है कि सावधान हो जाइए, और जहां भी जा रहे हैं इंटरव्यू देने, लाइसेंस के बारे में जरूर जानकारी लीजिए कि आप जिस दुकान में इंटरव्यू देने गए हैं उस दुकान का इंटरव्यू मतलब कि लाइसेंस है कि नहीं है, ये भी जानकारी लीजिए, क्योंकि शाम को वो दुकान बंद हो जाता है तो फिर सुबह में खुलेगा कि नहीं खुलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह के दुकान से बच के रहिए, और जो लंबे समय से विदेश भेजने का काम करते हैं, वर्षों से इस फील्ड में है, काम कर रहे हैं, उनको काफी अनुभव है, तो उन्हीं के पास जाकर के, जहां भी जाइए जिनके पास अनुभव हो, लाइसेंस हो, वहीं से इंटरव्यू दीजिए, और आप सबके भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं। बाकी स्क्रीन पे नंबर है, फोन करके जानकारी लीजिए, जो भी ट्रेड के बारे में पूछना चाहते हैं, जिस कंपनी के बारे में पूछना चाहते हैं, कोई भी आपका सवाल हो, स्क्रीन पर नंबर है, फोन कीजिए, एक बार जानकारी जरूर लीजिए, और एक बार पहुंचिए, पहुंचने में क्या खर्चा है। बहुत बहुत धन्यवाद।